नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल इनसाइट हिंदी पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ है उसको लेकर कि वॉर क्यों हुआ और क्या इसमें इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान लॉन्चेस मिलिट्री स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर अर्लियर एयर स्ट्राइक। तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था। जिनमें उनका कहना था कि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द यानी जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, उनको निशाना बनाया। लेकिन अफगानिस्तान का क्या कहना था कि जो पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक था उसमें सिविलियंस मारे गए, जो कि काफी हद तक सही भी था। आपने वीडियो भी देखा हुआ कि उसमें 20 के आसपास सिविलियंस मरे थे, एक छोटा सा बच्चा भी था उसमें, वो बचा हुआ था। तो अफगानिस्तान का कहना था कि नहीं, तुमने सिविलियंस मारे हैं तो इसका हम जवाब जरूर देंगे। तो इसी के जवाब को लेकर अफगानिस्तान ने कल रात पाकिस्तान पर मिलिट्री स्ट्राइक किया। और अफगानिस्तान का कहना है कि उन्होंने ज्यादातर क्षति पहुंचाई है पाकिस्तान को, यानी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जिनमें उन्होंने 20 से प्लस जो पाकिस्तान के कैंप थे, मिलिट्री कैंप थे उनके बॉर्डर के आसपास, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और 50 से ऊपर यानी 100 के आसपास उन्होंने उनके जवानों को मार दिया था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी क्लेम है कि वो तालिबान यानी जो अफगानिस्तान के मिलिट्री है उनको 150 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था। और उन्होंने काफी उनको नुकसान नुकसान भी पहुंचाया। तो हम बात करते हैं कि देखो, पाकिस्तान के पास पहले से ही एडवांटेज है क्योंकि उनके पास एयरफोर्स है उनकी, इनसे ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स है उनके पास। और अफगानिस्तान के पास कुछ है नहीं। उनके पास जो है वो है बहुत सारे सामान है उनके पास। लेकिन उनके पास जो हथियार है वो यूएसए यानी अमेरिका द्वारा दो छोड़ा गया था, वो उनके पास हथियार है। तो ये कहना कि नहीं, कि इनको कोई हानि नहीं होगी, जो अफगानिस्तान में इनको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, ये बहुत गलत बात है। इनको भी नुकसान हुआ होगा, इनको ज्यादातर नुकसान हुआ होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास इनसे ज्यादा हथियार है, इनसे अत्याधुनिक हथियार है। अगर हम बात करें कि आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी पास्ट में जाए तो पाकिस्तान और तालिबान जो फॉर्मल एलाइज थे, यानी जो वहाँ की जनता थी, वहाँ की कौम थी, वो कहते थे कि हम लोग अफगानी पाकिस्तानी भाई भाई है। तो ये वहाँ यहाँ से उठकर एक दूसरे के खून पे प्यासे हो गए, क्यों? तो देखो, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ आता है वो आता है ग्लोबल लीडर यानी अमेरिका यूएसए का। क्योंकि देखो, अमेरिका यूएसए को जब डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने कहा कि मुझे बगराम एयर बेस चाहिए जो अफगानिस्तान में है। तभी से लेकर ये जो जितने भी लड़ाइयाँ हो रही है ये लड़ी जा रही है। अब देखो, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मुझे बगराम एयर बेस चाहिए, तब से पाकिस्तान अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है पाकिस्तान को डॉलर दे रहा है, और डॉलर के चक्कर में ये लोग अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि वहां की जनता और यहाँ की जनता में फूट पड़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के जो भाई जैसे रहते थे अब वो दुश्मन जैसे रहने लगेंगे। इनको कोई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इतना पड़ता है कि डॉलर नहीं रुकना चाहिए। और ये पाकिस्तान की हकीकत भी है। अगर दहशतगर्द की बात है तो देखो, अब जो इंडिया आपके साथ करता है वो भी तो दहशतगर्दी के नाम पे ही करता है। तो आपको बुरा लगता है क्योंकि इंडिया कहता है कि नहीं भाई, हमने मिलिट्री पे कोई एक्शन नहीं लिया, हम जितने भी एक्शन लेते हैं वो पाकिस्तान में जो पीओके में स्थित है, जो और बाकी जो भी इलाका में स्थित है, वहाँ के टेरर कैंप यानी आतंकवादी ठिकाने पर हमने एयर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान को बुरी लग जाती है। तो जब आपको बुरी लगेगी तो जाहिर सी बात है, जब आप सेम बात है यानी सेम बात कहो कि नहीं, हमने भी अफगानिस्तान के टेरर कैंप पर हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया है, तो अफगानिस्तान के लोगों को भी बुरा लगेगा और रिश्ते खराब होंगे। और जाहिर सी बात है कि वो भी अपनी जो सोवेरिटी होती है उसको बचाने के लिए आपको आपके ऊपर फिर वो एयर स्ट्राइक करेंगे। और यही सब हो रहा है। अब बाकी जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि ये जितने भी मामला हो रहे, जितनी भी वारदात हो रही है, ये पूरा इंडिया करा रहा है, भारत करा रहा है। तो देखो, उनका कहना है कि जो अफगानिस्तान है वो इंडिया का कॉलोनी बन गया है, यानी जो इंडिया कहता है वही अफगानिस्तान करता है। लेकिन देखो, अगर आप पाकिस्तान की बात माने तो
इनके यहाँ तो बहुत कुछ होते हैं कि इनके यहाँ तो तेल है, सोना है, चाँदी पता ना क्या-क्या है। तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो अब ज़ाहिर-सी बात है अफ़गानिस्तान में कई सालों बाद से प्रशासन आई, तो उनका मानना है कि हम डेवलपमेंट को लेके चलेंगे। तो अब सिंपल सी बात है डेवलपमेंट के लिए वो उसी कंट्री के पास जाएँगे जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास डेवलपमेंट हो रहा होगा, जिनके पास कैपेबिलिटी होगी डेवलप करने की। अब वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के पास जाएगा ही नहीं पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए। वो ज़ाहिर-सी बात है, वो उन्हीं मुल्क के पास जाएगा जो उन्हें दे सकता है। तो इंडिया उनमें से एक है, जो उनको पैसे दे सकता है। तो वो गए अपने लिए पैसा माँगे, पैसे तो आप भी माँगते हो। पाकिस्तान भी पैसे माँगता है, यूएसए से माँगता है, चाइना से माँगता है, आईएमएफ से माँगते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात है डेवलपमेंट की। अफ़गानिस्तान इंडिया के पास इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इंडिया है वो उस डेवलप कर रहा है। वहाँ के सांसद बनाए, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो बनाए, रोड्स बनाए, एम्बुलेंसेस दी। लेकिन अगर सेम यही अफ़गानिस्तान अगर पाकिस्तान के पास जाता, तो क्या पाकिस्तान उन्हें देता? ये सब नहीं देता, क्योंकि उनके पास खुद के लिए नहीं है, खुद के खाने के पैसे नहीं है उनके पास। इन्फ्लेशन देखो, इंडिया के ₹1 जो वहाँ पे साढ़े 3 रुपए हो गए हैं। तो वही होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं है, तो वो आदमी क्यों जाएगा आपके पास? और इसी बात को लेकर पाकिस्तान है, वो चिढ़ा हुआ है कि ये इंडिया के पास क्यों जा रहा है? तो देखो, चिढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो तो जाएगा ही क्योंकि उसको एडवांटेज है। वो अपनी कौम को देख रहा है पहले, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपनी कौम को नहीं देखती है, वो पहले खुद को देखती है। वहाँ पर आप देखो, वहाँ की जो सेनाएँ हैं, वो सर्फ़ भेजती है, साबुन भेजती है, बताओ दुनिया की एकमात्र सेना है जो ये सब करती है। तो देखो बाकी यही सब है कि अगर आप किसी की टेरिटरी, किसी की कंट्री में आप जाकर हमला करोगे, तो वो भी आपको हमला करेगा, थोड़ा से छोटा कंट्री हो। आप यूक्रेन को देख लो, रशिया-यूक्रेन की लड़ाई, रशिया के सामने यूक्रेन इतना छोटा-सा है, कितना छोटा, बहुत छोटा-सा है। अगर रशिया 100 टाइम्स है, तो यूक्रेन 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स भी नहीं 5 टाइम्स है, लेकिन वो अपनी सॉवरेनिटी, अपने आत्मसम्मान के लिए वो रशिया से लड़ रहा है और ऐसा नहीं कि जीत रहा है, वो अपनी जानें गँवा रहे हैं, अपनी सेनाएँ गँवा रहे हैं, अपनी जो डेवलपमेंट है उसको भी गँवा रहे हैं, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है। तो आप ऐसा सोचोगे कि नहीं हम न्यूक्लियर नेशन है, हम परमाणु हथियार है हमारे पास, हम लड़ेंगे छोटे देशों से, तो आप और नीचे जाओगे और पीछे जाओगे और आप पीछे जा रहे हो। और बाकी आप देख सकते हो अब आने वाले समय में क्या होता है, हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे और चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी के लिए जय हिंद।